गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन नोटिफिकेशन की भी प्रॉब्लम आ गई है। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला है कि मेरी नोटिफिकेशन उन तक नहीं जा रही है, वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बटन को फिर से प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। कुछ यूट्यूब की तरफ से प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मेरे 6-7 वायरल लाइव एक दिन में ही डिलीट हो गई थी बाय मिस्टेक। उसी दिन से प्रॉब्लम ये सारी आने लगी है। तो शायद आप लोग के सपोर्ट से ये प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए, पर अभी दूर होगी मुझे नहीं लग रहा है। इसी वजह से मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रही है। जगत दीदी का ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें टाइटल था कि हल्दी लग गई है, ये दिन बहुत किस्मत से मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जगत दीदी की हल्दी है, तो वो हल्दी जगत दीदी की नहीं थी, लेकिन उस हल्दी को लगा के जगत दीदी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। और बहुत सारे सब्सक्राइबर को दुख भी हो रहा था कि ये हल्दी वाली रस्म अब तक जगत दीदी के साथ हो भी गई होती। आप लोग नोटिस करना, जगत दीदी वहाँ पे एक चीज़ कह रही हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने हल्दी लगाई थी, उन्होंने कहा कि आपको हल्दी की बहुत ज़रूरत है। यानी जगत दीदी यहाँ पे कहना चाह रही थी कि इनको भी हल्दी जल्दी लगने वाली है। और वो हल्दी भगवान शिव की हल्दी थी, क्योंकि उनकी भी शादी यानी शिवरात्रि के दिन हुई थी। तो हल्दी की रस्म बहुत सारे लोगों ने मिलके मंदिर में किया था। वहाँ पे मत्था टेकने हमारी जगत दीदी भी गई थी, और वहाँ पे ये शुभ हल्दी इनको लगी। तो मैं भी यही कामना करती हूँ कि जगत दीदी को हल्दी लगे। लेकिन आप लोग एक संयोग देखिए कि जगत भैया का हल्दी का फंक्शन 25 को है और 24 तारीख को ही जगत दीदी को हल्दी लग गई है। तो जगत दीदी जगत भैया से किसी मायने में कम नहीं है। आप लोग को याद होगा कि जगत भैया गाड़ी लेने जा रहे थे, डिफेंडर लाइव में जा के बोल रहे थे, तब जगत दीदी ने भी जाके गाड़ी की पेमेंट दे आई थी, डाउन पेमेंट, और बोली कि न्यू ईयर के दिन मैं गाड़ी लेके आऊंगी। तब सब लोग कंपेयर कर रहे थे कि जगत भैया जगत दीदी से बात करते हैं और इसीलिए दोनों मिलके प्लान कर रहे हैं कि एक ही टाइम पर गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन जगत भैया भी गाड़ी लेके नहीं आए और जगत दीदी भी गाड़ी लेके नहीं आई। तो ये कंटेंट के लिए किया गया। लेकिन ये जो हल्दी का रस्म है वो कंटेंट के लिए था या नहीं था, लेकिन जगत दीदी ने टाइटल और थंबनेल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ही लगाया था कि हल्दी की रस्म हो गई। लेकिन जगत दीदी भी भैया को दिखाना चाह रही थी, जगत भैया को, कि देखो देखो तुम हल्दी करते ही रह गए और मेरी हल्दी की रस्म हो गई। अब वो हल्दी किसके नाम की है, जगत दीदी इतनी खुश क्यों हो रही थी, वो तो उनका मन ही जानता है। पर जगत दीदी का मन भी कह रहा है कि उनको भी हल्दी लगे, क्योंकि वो अपने पापा को जैसे वो हल्दी लगा के दिखा रही थी और कह रही थी कि सारे लोग बोल रहे थे कि तुमको हल्दी की ज्यादा जरूरत है। आप समझ रहे हो कि अगर ये बात उन्होंने बोली है तो जरूरत, हाँ, जगत दीदी को जरूरत है हल्दी की। और जगत दीदी जगत भैया से पीछे थोड़ी रहना चाहती हैं। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, जगत भैया जगत दीदी को जला रहे हैं और जगत दीदी जगत भैया को जला रही हैं। अब देखना जगत दीदी कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट डालेंगी कि खुशखबरी है, ऐसा वैसा, वो भी जगत भैया को जलाने के लिए ही डालेंगी। और ये इतना बड़ा फंक्शन जगत भैया ने सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को जलाने के लिए किया कि देखो तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं खुश हूँ, अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन कितना खुश है वो जगत भैया का मन ही जानता है, क्योंकि आप लोग इनकी वीडियो देखते हैं तो जगत भैया सिर्फ दिखावे में विश्वास करते हैं। जगत भाभी और जगत भैया के अंदर जो एक हस्बैंड वाइफ वाली समझदारी या प्यार मोहब्बत है वो पब्लिक को नहीं दिखती है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा दिखता है। और जगत भाभी तो कितनी झल्ली हैं, आप लोग को तो पता ही है। जगत भाभी बर्तन लेके आई, बर्तन टूटे हुए निकल गए, इसका उनको दुख है। और हार्पिक के वो फ्लेवर बता रही थी, मैंने पहली बार सुना कि हार्पिक के फ्लेवर भी होते हैं। इस बात पे लोग कमेंट्स करके उनका मजाक बना रहे थे। मजाक बनाने वाली चीज ही है। जगत भाभी इतना बाहर घूमती फिरती हैं, लेकिन उन्हें बोलने की अकल या शॉपिंग की समझ नहीं आई है। वो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं, ज्यादातर मिट्टू पे रहती हैं, और इसी वजह से मिट्टू इसका फायदा उठाती हैं। जगत भाभी कुछ करे ना करे, लेकिन एक चीज करना उनको बखूबी आता है कि वो पब्लिक से सिंपैथी बीच बीच में लेती हैं। हाल में ही अपने ब्लॉग में बोल रही हैं कि वो इतनी बड़ी पार्टी कर रही हैं, उनको बहुत मजा आएगा, बहुत मस्त लगेगा, लेकिन इस पार्टी में 2-4 लोग हैं जो जलन कर रहे हैं, इस पार्टी को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो
बेकार आदमी कौन है जो पार्टी खराब करना चाहता है? ऐसा कोई तो है नहीं। तो कुल मिला के जगत दीदी को टॉन्ट या मारती रहती हैं। जगत भैया जगत दीदी को जला रहे हैं क्योंकि वो उनके प्यार में थे, और जगत दीदी और जगत भाभी का तो आपस में 36 का आंकड़ा है, तो जगत भाभी जगत दीदी को टॉन्ट मारती रहती हैं। जगत भैया ने कमेंट्स का बहाना लेके अपने छोटे भाई को सुना ही डाला है कि आना है तो कपड़े उपड़े सिलवा के लाना और अपने टिकट के पैसे अपने आप खर्च करना, मैं देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि वहाँ भैया इंतजाम कर देगा, मैं क्या खरीदूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी वाइफ वैसे ही गुस्सा कर रही थी, रोग आके पटना गई हैं कपड़े लेने, तो कपड़े का तमाशा इनके घर में चल रहा है और इनकी मम्मी भी गुस्सा हो रही थी और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपके ससुराल वाले नहीं आएंगे, यानी जगत भाभी के मायके वाले। तो इन्होंने बोल दिया कि अगर जगत भाभी के मायके वालों के लिए टिकट भेजेंगे तो इनके मम्मी या भाई बहन सब गुस्सा हो जाएंगे, रिश्तेदार गुस्सा हो जाएंगे। तो मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा और सब अपने अपने टिकट अपने अपने कपड़ों के साथ आए। अगर मैं करने लगूंगा तो मेरे 5-6 लाख रुपए लग जाएंगे। तो यहाँ पे तो बात सही है, बेचारे पार्टी कर दे, खिला दे, भंडारा कर दे, पूरी सब्जी खिला दे, वही बहुत है। और जब सबके कपड़े सिलवाने लगेंगे तो इनका कंटेंट कहाँ रह जाएगा। जगत भैया बेचारे वैसे ही कंटेंट के लिए इतने पैसे लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ऊपर से फैमिली ड्रामा इनका खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इनके छोटे भाई से मैं कह रही हूँ आप अपने कपड़े सिलवा के आना, क्योंकि आप भी कमाते हो। जगत भैया कुल मिला के निशाना आप पे ही साध रहे हैं। हंसी मुझे इस बात की आई जब जगत भैया ने जगत भाभी के मायके वालों के लिए कहा कि अगर मैं मान लो उनको टिकट भेज दूं तो उनके मन में होगा कि मैं दामाद के पैसों से वहां पे जा रहा हूं, तो वो उनकी बेइज्जती होगी। तो जगत भैया जब आप कम्युनिटी में लगाए थे कि जगत भाभी के मायके वालों को आप ही पैसे भेजते हो, आपके ही खर्चे पे वो पल रहे हैं, तब उनकी इंसल्ट नहीं हुई। एक टिकट के पैसे भेजने पे उनकी इंसल्ट हो जाएगी। और जब सरेआम कम्युनिटी पे ये लगा के आपने पब्लिक को बता दिया कि आप पैसे भेजते हो, आपकी बीबी पैसे भेजती है, तब आपके ससुराल वाले पलते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तब शर्म नहीं आई। और रही बात जगत भाभी भी कमाती हैं, तो अगर वो अपने माँ बाप को टिकट भेज देंगी तो इसमें चिढ़ने वाली बात क्या है। उन लोग की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है आप लोग जैसी, तो अगर बेटी कमाती है तो उसमें माँ बाप का हक होता है, तो इसमें गलत क्या है। और आपकी मम्मी और आपके भाई और उनकी वाइफ को तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, वो लोग भी कमाते हैं, सब सोशल मीडिया पे हैं। आपकी मम्मी भी अच्छा खासा कमाती हैं, टिकट के पैसे खर्च करके आए, क्योंकि कंटेंट तो वहां पे सब कोई लेगा। तो पैसे आप मत खर्च करिए भैया, पैसे बचा के रखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बुला रखे हैं, भंडारे भी करने हैं, अलग से 5 स्टार का भी करना है। तो इतना सारा खर्चा आपको करना है और आपको सब परेशान कर रहे हैं। और पता नहीं आपके घर में कोई फंक्शन हो और कलेश ना हो तो ये तो मुश्किल ही है। और कलेशी टाइटल से तो व्यूज आते हैं, तो आपके भाई तो मौके का फायदा उठाएंगे ही। अब देखना है कौन कितना सुंदर लगता है, क्योंकि कपड़ों का ड्रामा चल रहा है, जाने का ड्रामा चल रहा है। और रही बात भैया ये जो आप टिकट नहीं मिला, तो ये प्लान तो आप 2-2.5 महीने से बना रहे हो। घर के लोगों को तो पता ही था कि आप वेडिंग एनिवर्सरी करने वाले हो। आपकी मम्मी तो जब कंट्रोवर्सी चल रहा था तब से चिल्ला रही थी कि आपकी शादी कराएंगी। तो फिर ये बोलना कि बहुत कम टाइम पे ये सारी चीजें हुई हैं, कम टाइम पे नात रिश्तेदारों को बताया जाता है कि चलो 10 दिन पहले बताया गया तो वो टिकट नहीं ले पाए। तो अब टिकट का बहाना, चलो नात रिश्तेदार जगत भैया ना भी आएंगे चल जाएगा, कौन सी आपकी ये पहली शादी है, तीसरी शादी है। आपकी मम्मी, आपके भाई और ये क्रिएटर लोग आने चाहिए, क्योंकि इन लोगों को कंटेंट लेना है और उनसे आपको कंटेंट मिलेगा, भर भर के मिलेगा। तो आप पैसे मत लगाइए, पैसे इसमें मिलेंगे आपको जगत भैया। और कोई जरूरी है कि आप 4 चीज खिलाइए, पूरी सब्जी बनवा दीजिएगा या आलू की चुरचुर भुजिया बनवा दीजिएगा, दाल फ्राई बनवा दीजिएगा, सब पसंद से खाएंगे। तो जगत भैया को परेशान मत करो। और जगत दीदी हमारी संगीत भी करेंगी नेक्स्ट वीडियो में।